एक बार फिर बीसीसीआई के बोर्ड ने फिर से उस तरह का फैसला लिया है जैसे उन्होंने पिछली दफा लिया था, जब टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है खराब था। उन्होंने टीम इंडिया के जो खिलाड़ी है उनकी फैमिलीज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था साथ आने से। जी हाँ, ऐसा ही अभी किया है, उन्होंने खिलाड़ियों की फैमिली पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई खिलाड़ी अपने फैमिली मेंबर से अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहता है टूर पे, तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर कोई टूर्नामेंट 45 या उससे ज्यादा दिनों का है तो परिवार को खिलाड़ियों के साथ सिर्फ 14 दिन रहने की इजाजत होगी। जी हाँ, अगर कोई टूर 45 दिन से ज्यादा का है तो उनके खिलाड़ियों के जो परिवार है वो मात्र 14 दिन उनके साथ रह सकते हैं। उसके अलावा उनको घर भेज दिया जाएगा या फिर उनको दूर होटल्स में रहना होगा, और टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपने परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीसीसीआई का मानना है कि इससे जो है खिलाड़ियों का ध्यान जो है अपने परिवार के साथ कम और उस टूर में टीम इंडिया की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा केंद्रित होगा। अगर बात की जाए, अगर 45 दिनों से कम दिनों का टूर्नामेंट है तो खिलाड़ी जो है अपने परिवार के साथ 7 दिनों के लिए रह सकते हैं। उसके बाद उनके परिवार को वापस भेज दिया जाएगा या किसी दूसरे होटल में ठहरना पड़ेगा। और पूरे टूर्नामेंट के दौरान पत्नियां साथ नहीं रह सकती। जी हाँ, पहले ही देखा जाता था कि स्टेडियम में और पवेलियंस में और जहाँ टीम इंडिया रुकती है होटल्स में, पत्नियां साथ रहती थी, परंतु अब इस रूल्स पे भी हटा दिया गया है कि पूरे टूर के अंदर पत्नियां जो उनके साथ नहीं रह पाएगी। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये साफ साफ कर दिया गया कि परिवार सिर्फ 2 सप्ताह तक साथ रह सकता है और सभी खिलाड़ियों को टीम की बस में यात्रा करनी होगी। हाँ, पहले ऐसा देखा जा रहा था कि जब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पर टीम शिफ्ट करती थी या फिर एक होटल से दूसरे होटल पे, तो कुछ खिलाड़ी अपने ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आते थे, कुछ खिलाड़ी घूमने निकल जाते थे और एक दिन बाद पहुंचते थे। लेकिन अब ये फिक्स कर दिया गया है कि जो टीम की बस होगी, खिलाड़ियों को टीम बस में ही टूर करना पड़ेगा। किसी को भी अगर कोई खिलाड़ी चाहता है कि वो थोड़े कुछ बाहर सैर करे या घूमने जाए, उसके बाद अपने ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा, तो ये कतई मान्य नहीं होगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए, गौतम गंभीर के निजी मैनेजर को भी वीआईपी बॉक्स या टीम बस में बैठने की इजाजत नहीं होगी। जी हाँ, ये पहले देखा गया था कि गौतम गंभीर के जो मैनेजर हैं वो हमेशा से वीआईपी बॉक्स में नजर आ रहे थे और वो टीम बस में गौतम गंभीर के साथ ही ट्रेवल करते थे। परंतु बीसीसीआई ने कह दिया है कि जो उनके पर्सनल मैनेजर है उनको संभालने का जिम्मा हमारा नहीं है, उनको संभालने का जिम्मा गौतम गंभीर का है। उनके लिए जो लगने वाले सारे एक्सपेंसेस जो है वो बीसीसीआई नहीं, गौतम गंभीर देंगे। और उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें किसी दूसरे होटल में रहना पड़ेगा, उनको उस होटल में नहीं रखा जाएगा जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी रुके। और अगर खिलाड़ियों का सामान 150 किलो से ज्यादा यानी कि 150 किलो से ज्यादा है तो बीसीसीआई जो है खिलाड़ियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त सामान शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। जी हाँ, अगर 150 किलो से ज्यादा कोई भी खिलाड़ी जो है अपना सामान या इक्विपमेंट्स लेके जाता है तो बीसीसीआई जो है उस सामान के लिए पैसे नहीं देगा, खिलाड़ियों को उस सामान के पैसे अपने आप देने होंगे। ये आखिरी वाला जो रूल है मुझे वो यूजलेस सा लगा है, क्योंकि बीसीसीआई जो एक इतना बड़ा और अमीर बोर्ड है वो मुझे लगता है इन सब चीजों का पेमेंट कर सकता है। जी हाँ।